कीज़ स्टूडेंट एकेडमी में खुशामदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर है। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट गुड और इंटरमीडिएट गुड्स की। देखें, कुछ ऐसी गुड्स होती हैं जो इस्तेमाल होती हैं प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, प्रोड्यूस करने के लिए कुछ चीज़ें सब होती हैं जो इस्तेमाल होती हैं। तो वो क्या होती हैं? वो आपका मशीनरी हो गई, आपका बहुत सारा ऐसा टूल हो गया, मशीनरी हो गई, बहुत सारी ऐसी जैसे आपकी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो किसी प्रोडक्ट को बनाने के काम आती हैं, ठीक है। वो आपका रॉ मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल भी आपका ऐसे ही होता है, उसको भी हम ऐसे ही कंसिडर कर सकते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट गुड्स हैं। फिर आपका लैंड हो गया, लेबर कैपिटल, लैंड लेबर कैपिटल, ये आपकी इन्वेस्टमेंट गुड्स होती हैं। और इंटरमीडिएट गुड्स जो होती हैं वो आपकी क्या होती हैं कि जब आपकी गुड्स प्रिपेयर हो जाती हैं फिर आप क्या करते हो, उनको ट्रांसफ़र करते हो या ट्रांसमिट करते हो, कहीं यहाँ से कहीं से कहीं लेकर जाते हो, तो वो भी एक आप लोगों की गुड्स होती हैं जिनको हम समझते हैं कि वो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स को भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप डिमांड का एनालिसिस कर रहे होते हो तो आपको ये दोनों चीज़ें समझ आनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट गुड क्या है और इंटरमीडिएट गुड क्या है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट गुड और इन्वेस्टमेंट गुड को हम डिस्कस करेंगे ताकि हमें डिमांड का समझ में आ सके कि बेसिकली अगर हम डिमांड फाइंड करने बैठेंगे तो जब हमारा डिमांड का एनालिसिस होगा हम उसको अंदाज़ा करेंगे कि हमारी जो कंपनी है वो इंटरमीडिएट गुड्स बनाती है या जो गुड्स हैं, इन्वेस्टमेंट गुड्स हैं, वो प्रिपेयर करती है, ठीक है, या हमारी जो भी कंपनी है, फर्म है, वो किस चीज़ पर डील करती है। अब बात करते हैं जी इसकी डेफिनेशन के ऊपर कि ये इन्वेस्टमेंट गुड्स क्या होती हैं। तो इसकी सबसे पहले बात कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट गुड वो होती हैं जो कि आप किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हो, वो डायरेक्ट कंज्यूम नहीं की जाती कंज्यूमर के ज़रिए, वो आप सिर्फ अपनी प्रोडक्शन के ज़रिए इस्तेमाल करते हो, उसको प्रोडक्ट क्रिएट करते हो, फिर वो प्रोडक्ट आप कंज्यूमर तक पहुंचाते हो और वो कंज्यूमर से रिटर्न आती है, ठीक है, मतलब आप उसका रिटर्न हासिल करते हो। अच्छा, वो चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो एक दफ़ा नहीं, वो रिपीटेडली भी इस्तेमाल हो सकती हैं और काफ़ी बार इस्तेमाल की जा सकती हैं, ठीक है। तो जब डिमांड की बात करते हैं तो हमें ये लाजमी पता होना चाहिए कि हम जिस इंडस्ट्री से या जिस भी फर्म से बिलोंग करते हैं वो फर्म इन्वेस्टमेंट गुड प्रोवाइड करती है या वो इंटरमीडिएट गुड्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट गुड्स को हम फर्दर डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बात समझना यह ज़रूरी है कि डिमांड को एनालाइज करने के लिए आपको पहले अपनी फर्म का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि आपकी फर्म का स्ट्रक्चर क्या है, आपकी फर्म कौन सी चीज़ प्रोड्यूस कर पाती है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो चीज़ों को डील कर पाते हैं। अच्छा, इनको ना एक और काम भी होता है, इन्वेस्टमेंट गुड को हम कैपिटल गुड भी कहते हैं। कैपिटल गुड क्या होती हैं? बेसिकली मशीनरी हो गई, आपका बिल्डिंग हो गया, आपके टूल्स हो गए, कोई टूल्स हैं, कोई इक्विपमेंट्स हैं जिससे आपने कोई चीज़ प्रोड्यूस की है। तो ये आपके बहुत बेस्ट एग्जाम्पल्स होते हैं जिसको यहाँ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं जी इन्वेस्टमेंट गुड के की फीचर्स क्या होते हैं। इन्वेस्टमेंट गुड जो होता है वो ड्यूरेबल होता है, यानी लंबे अरसे तक आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी टाइम तक आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका दूसरा रोल ये होता है कि वो किसी भी किस्म की फाइनल गुड्स के अंदर ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, वो हमेशा कंज्यूमेबल गुड रहती है। ड्यूरिंग प्रोडक्शन उसका इस्तेमाल हो सकता है, वो कभी भी फाइनल गुड में इस्तेमाल नहीं होती, ठीक है। ये उसकी कैपेसिटी होती है या उसको हम डिस्कस करते हैं, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। ये कंसीडर हमेशा ही किया जाता है, ये कैपिटल होता है यानी किसी कंपनी का सरमाया होता है, उस कंपनी के सरमाए का हिस्सा समझा जाता है उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो इसका बेसिक किरदार ये होता है कि ये प्रोडक्शन इंक्रीज करने में आपकी बड़ी मदद करता है, और जब प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है तो ऑलमोस्ट आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा बेटर नज़र आता है। माइक्रो इकोनॉमिक रोल्स इसके क्या होते हैं? बेसिकली ये जो फर्म होती है वो इन्वेस्ट करती है इन तमाम प्रोडक्टिव इंस्ट्रूमेंट के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी जो आउटपुट होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, यानी उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। फिर वो क्या करती है, वो अक्सर कैपिटल फॉर्मेशन, ये आपकी जो कंट्री होता है या इकोनॉमी होता है उसका भी कैपिटल ज़ाहिर करती है, क्योंकि आपके पास जितने गुड्स और आलात होते हैं आपके बनाने के लिए, आप उन आलात का इस्तेमाल करके जब कोई गुड्स बनाते हो तो वो भी आपकी इकोनॉमी का जो है डेप्थ बन जाती हैं और आपकी इकोनॉमी के अंदर एक हिस्सा रखती हैं, ठीक है, और वो रिसोर्स कंसिडर की जाती है। अब इंटरमीडिएट गुड्स की बात कर लेते हैं। मैंने क्या कहा था कि इंटरमीडिएट गुड्स भी एक अजीब सा सिस्टम होता है। इंटरमीडिएट गुड्स वो होती हैं जैसे आपका रॉ मटेरियल हो गया, आपको रॉ मटेरियल मिल गया, आपका डिफरेंट किस्म की ऐसी चीज़ें होती है। कभी भी कोई फर्म होती है वो चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करती है, ठीक है,
और ट्रांसफॉर्म करके फाइनल गुड्स के अंदर लेके जाती है। जैसे कार के नट्स हो गए, अब वो नट क्या करते हैं, वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जोड़ते हैं, उसके डिफरेंट इंजन पार्ट्स को जोड़ते हैं, उसके बाद क्या होता है, आपको एक फाइनल प्रोडक्ट मिलती है। ठीक है, तो ये वो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं जिसको आप देखते हैं कि आपका क्या करता है, ये आपके ज़रूरी नहीं कि ये आपको फाइनल गुड्स के अंदर इस्तेमाल हो, ये फाइनल गुड्स प्रिपेयर करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक है, और ये प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जाती हैं, और ये फाइनल प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आपको चीज़ दी जाती है। जैसे आपने कोई कार ली है, कार के अंदर व्हील्स हैं, व्हील्स के नट हैं, उनके अंदर जो है बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। असल में फाइनल प्रोडक्ट तो उसकी कार है, ठीक है, जो कंज्यूमर इस्तेमाल कर रहा है। कंज्यूमर डायरेक्ट उसे इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन वो इस्तेमाल होने वाली होती है, डायरेक्ट कंज्यूम नहीं की जाती, मगर वो फिर भी कंज्यूम हो रही होती हैं क्योंकि वो प्रोडक्शन में काम आ रही होती हैं। जैसे आपके नट्स हो गए, ऑयल हो गया, इंजन ऑयल हो गया, डिफरेंट किस्म की और चीज़ें हो गई, रॉ मटेरियल हो गए, जो आप वहाँ पे यूज़ करते हो, जिससे आपका कार जो है वो पूरी फाइनल प्रोडक्ट बन जाती है। ठीक है, यानी आपके मिरर्स हैं, आपके मिरर्स हैं, शीशा तो सिंपल होता है, आप उसको क्या करते हैं, उसको शेप में काट देते हैं तो वो गाड़ी के अंदर फिट हो जाता है। इसी तरह से तमाम चीज़ें जो हैं वो डील की जाती हैं और रखी जाती हैं। तो ये बेसिकली ये ज़रूरी नहीं कि ये डायरेक्ट पार्टिसिपेट करे कंजप्शन के लिए, ये कंजप्शन की गुड्स के लिए हिस्सा अपना डालती है। फिर बात करते हैं जी कंपोनेंट, जैसे कि टायर हैं, इलेक्ट्रिकल चिप्स हैं, इलेक्ट्रिकल चिप्स लगी हुई होती हैं, डिफरेंट फ्लेक्सिबल फाइबर लगे हुए होते हैं, वो डायरेक्ट कंज्यूम नहीं किए जाते, लेकिन उनका यूज़ ज़रूर होता है। अब इंटरमीडिएट गुड्स का क्या काम होता है, उनके फीचर्स क्या होते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये यूज़ होती है कि चीज़ के अंदर प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर यूज़ होती हैं। ठीक है, किसी और चीज़ को बनाने के, प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। फिर क्या होता है, ये काउंटेड नहीं होती जीडीपी के अंदर, ये सेपरेटली रखी जाती हैं ताकि इस वजह से कि कहीं ऐसा ना हो कि जीडीपी की डबल काउंटिंग हो जाए। फिर उसके बाद आता है कि ये अपनी आइडेंटिटी खो देती हैं जब फाइनल प्रोडक्ट तैयार होती है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जब फाइनल प्रोडक्ट तैयार होती है तो ये अपनी आइडेंटिटी लेफ्ट कर चुकी होती है, इनकी आइडेंटिटी बाकी नहीं रहती, ये इंटरमीडिएट गुड्स कहलाती हैं। ठीक है, इनका इकोनॉमिक रोल ये होता है, ये बहुत ज़्यादा इनका क्रूशियल रोल इनपुट के अंदर होता है। जब प्रोडक्शन हो रही होती है, प्रोडक्शन चेन के अंदर इनका बहुत ज़्यादा काम होता है। ठीक है, फिर ये क्या करती हैं, ये ज़्यादातर आपकी कॉस्ट बचाने के काम आती हैं, कॉस्ट के ऊपर अखराज डालती हैं, ये आपकी जो कॉस्ट है उसको बेहतर लेवल में दिखा सकती हैं, मार्जिनल कॉस्ट दे सकती हैं, ये आपके प्राइसिंग डिसीजन को मदद करती हैं कि आप अपने अच्छे प्राइसिंग डिसीजन ड्रॉ कर सकें, जिन डिसीजन के बाद आपका एक अच्छा रिजल्ट और एक अच्छा फैक्टर डिस्क्राइब करने के लिए मिल जाता है। देखिए, यहाँ पर ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट कि ये तमाम चीज़ें इंटरमीडिएट गुड्स हो गई, या आपका फाइनल गुड्स हो गई, फिनिश गुड्स हो गई, इसी से ही आपकी डिमांड एनालिसिस होती है। और डिमांड एनालिसिस करने के लिए आपको इन तमाम चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए।